चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 29, रिटायरमेंट। पार्टनरशिप डीड ऑफ सी एंड डी who are equal partners has a clause that any partner may retire from the firm on the following terms by giving a 6 month notice in writing। 6 महीने का नोटिस देके कोई भी पार्टनर रिटायर हो सकता है। द रिटायरिंग पार्टनर शैल बी पेड, रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या पे किया जाएगा? द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में जो अमाउंट होगा वो उसको मिलेगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, उसका मिलेगा ही उसको। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, क्योंकि वो 6 महीने का नोटिस देके रिटायर होगा तो करंट ईयर में वो 6 महीने पार्टनर रहेगा अगर वो शुरू में ही नोटिस देता है तो 6 महीने के प्रॉफिट का उसको फिर शेयर मिलेगा। कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स, पिछले 3 जो साल हैं उनका जो एवरेज प्रॉफिट है उसके बेस पे उसको करंट ईयर के प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। अभी बताऊंगा कैसे। हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड एट 1.5 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स। तो हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल का हाफ मिलेगा, कैलकुलेटेड एट 1.5 times पे कैलकुलेट किया जाएगा एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है। सी गेव अ नोटिस ऑन 31 मार्च 19, तो 31 मार्च 19 को उसने नोटिस दिया है तो करंट ईयर में वो 6 महीने पार्टनर रहेगा, अप टू 30 सितंबर 19 वो पार्टनर रहेगा। व्हेन द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट वाज 6000, उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 6000 था और उसके करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस था 500, यानी उसने फॉर्म से लेने नहीं थे, देने थे, उल्टा डेबिट बैलेंस है। प्रॉफिट फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर कंप्लीटेड ईयर्स, पिछले 3 साल के प्रॉफिट जो दे रखे हैं 17, 18 और 19 के 2800, 2200 और 1600 है। डिटरमाइन द अमाउंट ड्यू टू सी एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो चलिए भाई निकालते हैं क्या क्या अमाउंट उसको मिलेगा। तो पहले इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए 1.5 ईयर परचेज यानी 3/2 और लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज इसने बोला है और लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट जो उसने हमें दिए थे 28, 22 और 16, 2800, 2200 और 1600। तो यहाँ से कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा ये 3300 आना चाहिए। 3300 गुडविल ऑफ द फर्म, और वाई जा रहा है नहीं, सी और डी है, और रिटायर होने वाला कौन है? सी, तो सी शेयर ऑफ गुडविल। इस क्वेश्चन में पीएसआर गिवन नहीं है तो पीएसआर इक्वल मानी जाएगी। $1750 या 1650 सॉरी, तो उसका शेयर ऑफ गुडविल आ गया 1650। अब उसका प्रॉफिट का शेयर देखिए, उसने बोला कि जो करंट ईयर का प्रॉफिट तो अभी पता चला नहीं है क्योंकि तो 6 महीने में रिटायर हो गया और प्रॉफिट तो ईयर एंड में निकलता है, तो इसलिए उसको जो प्रॉफिट में शेयर देना है वो लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज पे बेस पे देना है। तो एवरेज प्रॉफिट जो लास्ट 3 ईयर्स का है वो अभी हमने ऊपर निकाला है, 2800 प्लस 2200 प्लस 1600 डिवाइड बाय 3, ये आया एवरेज आपका 2200। इसके बेस पे उसको प्रॉफिट का शेयर देना है, तो सीज शेयर ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स, क्योंकि अगर रिटायरमेंट ईयर एंड में होती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, या ईयर के स्टार्टिंग में होती है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पूरे साल का प्रॉफिट उसको मिल ही चुका है, कोई प्रॉफिट की कैलकुलेशन है ही नहीं। बट अगर बीच में ईयर के रिटायरमेंट होगी तो जितने मंथ वो पार्टनर रहेगा उतने मंथ का उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा,
तो 2200 लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज के बेस पे देना है। तो पहले हम 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वो 6 महीने पार्टनर रहा है, और फिर उसका शेयर 1/2। तो कितना आएगा देखते हैं, 550 आएगा ये कैलकुलेट करेंगे तो ये उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया, करंट ईयर प्रॉफिट। उसने बोला था लास्ट 3 ईयर के एवरेज के बेस पे देना है, तो लास्ट 3 ईयर का एवरेज 2200 है, और उसके बेस पे उसको करंट ईयर के प्रॉफिट में शेयर देना है। तो 2200 के बेस पे पहले हमने 6 मंथ का निकाला, और फिर उसका शेयर निकाला 1.5। तो उसका शेयर ऑफ गुडविल आ गया हमारा 2200, और शेयर ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आ गया 550। बस वर्किंग में तो इतना ही था, और तो वर्किंग में कुछ है नहीं। अब हम उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी कि सीज कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। सिर्फ उसी का बनाने की ज़रूरत है क्योंकि उसी का हमें निकालना है कि कितना पेमेंट होना है। तो सीज कैपिटल अकाउंट, कितना उसको अमाउंट पेबल है। वैसे उसने सिर्फ वर्किंग पूछा है, मतलब सिर्फ अमाउंट पूछा है, अकाउंट नहीं मांगा है, लेकिन अकाउंट बना के ही हमारा अमाउंट निकलेगा। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो उसकी कैपिटल का बैलेंस हमें दे रखा है 6000, और करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा टू सीज करंट अकाउंट। डेबिट बैलेंस है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर दीजिए उसका बैलेंस 500। क्रेडिट बैलेंस होता तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देते, और डेबिट बैलेंस है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में हमने उसका ट्रांसफर कर दिया भाई। उसके बाद उसका शेयर ऑफ गुडविल है, वो कौन देगा, जो दूसरा पार्टनर है बीस कैपिटल अकाउंट। तो उसका शेयर ऑफ गुडविल है 1650। फिर उसके बाद उसका शेयर ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट है, वो हमारा पीएनएल सस्पेंस अकाउंट के नाम से होगा, क्योंकि अभी रियल प्रॉफिट तो ईयर एंड में पता चलेगा ना, तब वहाँ एडजस्ट हो जाएगा। अभी पीएनएल सस्पेंस के नाम से उसको दे देंगे। जनरल एंट्री बनेगी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिया। तो देखते हैं क्या क्या देना था। कैपिटल देना था, करंट अकाउंट का बैलेंस हो गया है, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया है, गुडविल का शेयर हो गया है, दैट्स इट, और तो कुछ है नहीं। तो अब निकाल लेते हैं भाई इसकी फाइनल पेमेंट, जो देनी तो लोन में जो ट्रांसफर कर देंगे उसकी फाइनल पेमेंट। तो ये आ गया आपका 7200, और 7200 में से अगर 500 चला गया तो 6700 आ गया सीज लोन अकाउंट। तो ये उसका 6700 जो है उसके लोन अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया।